हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आपके प्यार और दुलार से हम यहाँ तक पहुँचे भाई। इतना मतलब नाइट में क्लास ले रहे हैं आज, ये कह सकते हो आप। और भाई अगर मतलब लाइव लिया करेंगे थोड़ी भाई, अब थोड़ी वाईफाई लगवाने की प्रोग्राम बना रहे हैं, तो लाइव लिया करेंगे। उसको छोड़ो, तो मैं अपनी क्लास से मतलब क्लास लेते हैं। तो देखिए क्या है, चैप्टर हमारा तीसरा है ये। हमने तुम्हें तीन दो करा दिए थे, नंबर सिस्टम। हमने तुम्हें दो चैप्टर करा दिए थे, नंबर सिस्टम और कौन सा था, सिंप्लीफिकेशन। दिक्कत हो रही है यार। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत हम अपने फॉर्मूलों से ले लेते हैं। इनके फॉर्मूले ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम में लास्ट में फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। 6 क्वेश्चन थे, नहीं 6 या 5 फॉर्मूले थे, उन्हीं से रिलेटिव ये फॉर्मूले। देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, उसमें क्या था, औसत की जगह योग था। और उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था, n+1/2। ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, n+1/2। अगर आप करना चाहो तो इसी से कर सकते हो, लेकिन अगर पूछा n की जगह 10 संख्या, तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद बटे में 10 लगा देनी है बस। इस फॉर्मूले को लगा दो सबसे पहले, फिर बटे में 10। अगर इस जगह 12 हो तो 12 लगा दो, 12 संख्या दे रखी हो तो, 14 संख्या दे रखी हो तो 14 लगा दो। तो उसी प्रकार आपको ये करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट वो है, नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा हमारा, प्रथम एन विषम। प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्या का औसत हमारा एन ही आएगा, क्योंकि प्रथम में और एक से क्या मतलब होता है। देखो, अगर पूछता एक से एन तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अब पूछता एक से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछता है, तो आपको एक से पूछा है ना। प्रथम का मतलब ही है कि ये एक से स्टार्टिंग है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि प्रथम, इसमें पूछा प्रथम एन विषम, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मतलब माना हमने पूछा प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जिसका मतलब ये जो प्रथम में 10 संख्या आ रही है विषम, प्रथम में 10 संख्या आ रही है, 1 3 5 7, जो 20 तक आएंगी ये संख्या, 19 तक ये हमारी 10 संख्या निकल के आएंगी। अगर पूछता 1 से 10 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक का मतलब क्या होता है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इसमें 5 ही तो विषम संख्या निकलेंगी हमारी। भाई तुम ही बताओ, 5 ही तो 5 ही तो विषम संख्या निकलेंगी और 5 ही सम संख्या निकलेंगी। और कुछ सबसे बड़ी मेन बात होती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम करेंगे फॉर्मूलों के बाद। अब देखो क्या आता है, अब आया, वो यार दिक्कत क्यों दे रहा है। कोई मतलब साफ तो दिख रहा है ना, तो मैं वैसे एक बार दिक्कत दे रहा है यार। ऐसे सही चल रहा है यार ये। सेंसर प्रॉब्लम हो रही है कोई। इससे क्या प्रॉब्लम होगी यार। अब ठीक है भाई, साफ दिख रहा है ना तुम्हें।
कौन से पे? तीसरे पे। 1 से n तक विषम संख्याओं का औसत। वही चीज आ गई या नहीं? 1 से n तक विषम संख्याओं का औसत। और इसमें क्या था? प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। अब मान लो 1 से 10 तक विषम संख्याओं का औसत, 1 से 10 तक। n हमारी क्या निकल के आएगी? 10। n हमारी क्या निकल के आएगी? 10। और 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 11, 11/2 इज इक्वल टू 5.5। संख्याओं का औसत ये निकला। समझ रहे हो क्या भाई? समझ लो। अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 1 से n तक, 1 से n तक सम संख्याओं का औसत। सम और ये विषम है। सम संख्याओं का औसत +2 हो जाता है। n का मतलब क्या है? अंतिम संख्या। n का क्या मतलब है? ये अंतिम संख्या। ये जो n है ना, ये पूरी में कॉलम में n का मतलब अंतिम संख्या है। ठीक है। और देखो किसी संख्या के n गुणजों का औसत। n गुणजों का औसत, पहले तो संख्या जो गुणज के साथ आएगी, मान लो 5 गुणजों का औसत किसी संख्या, मान लो 7 संख्या के, मान लो 5 संख्या के 7 गुणजों का औसत। भाई ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। तो अब वो क्या करना है? संख्या है ना, पहले 5 संख्या है, 5 लिख दो सबसे पहले, गुणा n कितनी हमारी, गुणज के साथ में जो लगेगी वो n है हमारी 7। फॉर्मूला क्या कह रहा है? +1 बटे में क्या लगा दे रही है? 2। 7 और 1 8, 5 गुणा 8 बटे 2, 2 चौके 8, 4 पन्ना 20। ये हमारा ऐसा आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, समझदार हो भाई, समझोगे तो हुई तुम। तो भाई अब हम इन्हीं क्वेश्चनों के एग्जांपल्स पे चलेंगे और कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन है उनको भी करेंगे। अगर ज़्यादा नहीं हो सके तो भाई 2-3 कर लेंगे, क्योंकि अगर भाई ये इसी जगह स्मार्ट बोर्ड होता तो एक से एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आता। क्योंकि भाई देखो, आपकी अगर कोई क्वेश्चन को लिखूंगा उसको टाइम लगेगा भाई, लिखेंगे साफ करूँगा, फिर वहाँ पे वीडियो स्टार्ट करूँगा। भाई प्रॉब्लम को तुम भी थोड़ी मैनेज करना। तो इन्हीं से रिलेटिव क्वेश्चनों पर चलते हैं। हमने 3 क्वेश्चन ये लिए हैं और 3-4 लेंगे, फिर लेंगे। लेकिन इस क्लास के अंदर मैं तुम्हें ये बता दूं, तुम औसत की बहुत अच्छी नॉलेज ले लोगे। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? n +1/2। n कितनी है हमारी? 100 +1/2, 101/2 इज इक्वल टू 55.5। हमने डिवाइड किया तो इसका 55 से ही 1/2 निकल के आया। ये इसका औसत निकला। अगर पूछता प्रथम 100 तक, अब इसमें ये फॉर्मूला प्रथम, मान लो अगर 1 से पूछता आ जाता, 1 से 100 तक, तो इसका भी यही मतलब था, इसमें इसका भी यही मतलब है। लेकिन क्वेश्चन सम और विषम में चेंज हो जाता है। इसका सम और विषम संख्या में इसका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब देखो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, वही तो 3 का मतलब क्या है? संख्या। फॉर्मूला क्या था? संख्या गुणा n +1/2। संख्या कितनी हमारी? 3 गुणा n कितनी हमारी? 1, मतलब अंतिम संख्या। 2 कितनी हमारी? 2। तो 3 गुणा 5 और 1 6/2, 2 3 6 और 3 3 9। इसका औसत 9 निकल कर आया।
कोई दिक्कत आ रही हो भाई? एक तो यार तुम भी ना बताते। ठीक है, या क्वेश्चन देखो। प्रथम n मतलब प्रथम 37 प्राकृतिक संख्या का औसत, वही फॉर्मूला है n प्लस 1/2। 37 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 38। वो 38 तो ये हुआ, 38/2 19। अगर मान लो आपको फॉर्मूले नहीं याद रहता, अगर आपने नंबर सिस्टम में किया है, इस चीज को नोट करो, अगर आपने नंबर सिस्टम में किया है, नंबर सिस्टम में तो आपको फॉर्मूला पता था, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत n प्लस 1/2। इसको निकाल लो भाई, n कितनी हमारी 37, 37 और 38 गुणा 38/2, ये 19 बची। 37 गुणा 19, ठीक है भाई, 37 गुणा 19, 37 गुणा 19। अब देखो कितनी संख्याओं का औसत, कितनी संख्या है? 37 संख्या है भाई। औसत ये तो हमारा योग निकल के आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके मान लो हमारा कोई कुछ भी आए, कुछ भी आए, मतलब XYZ आ गया हमारा, ठीक है। लेकिन जो औसत पूछोगे तो XYZ के नीचे हम उस औसत को लिख देंगे, जैसे 37 है, अगर हम मल्टीप्लाई ना करके इसी को करके देख रहे तो इसके बट्टे में हम 37 लिखेंगे, तो 37 से 37 हट जाएगा, हमारा बच्चा 19। किसी भी तरीके से कर लो, मैं आपको दो तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि भाई या एक चीज याद नहीं रहती, दो करोगे तो दो याद रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और कितने मतलब कितने तरीकों से बदल सकता है क्वेश्चन। देखो 3 क्वेश्चन ये हैं, इन्हीं के अलावा इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं। अब तो क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। तीन ये रहे। देखो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसको मैं बताऊं आपको, ऐसे तो करना नहीं है। आप क्या करोगे कि पता आप क्या कर दोगे, तो मैं यही बता दूंगा। 10 + 2/2 12/2 = 6। लेकिन ये तरीका नहीं निकलेगा, समझो भाई। देखो प्रथम 10 सम संख्याओं का सम प्राकृतिक संख्या। प्रथम 10 सम संख्या, देखो प्रथम 10 2 4 6 8 10 तक तो 5 ही संख्या रहेगी भाई। 20 तक बैठेंगे, कितनी? 20 तक बैठेंगी हमारी, मतलब 2 + 4 + 6 प्लस के 20। इन संख्याओं का औसत हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, क्योंकि हमें सम संख्या कहा है। अगर हम 1 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे तो ये विषम में प्राकृतिक हो जाएंगे, ये विषम में परिवर्तित हो जाएंगी। लेकिन हमें हमें सम से कहा है तो हम सम लेंगे ना। अब देखो इनको भी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो अब क्या है, एक से और हमारा क्वेश्चन नया बन गया। अब 1 से 10 तक की सम संख्याओं का औसत, समझे? 1 से 10 तक की सम संख्याओं का औसत, जो कि क्या है? हमारी अंतिम संख्या n + 2/2। ये फॉर्मूला है। और भी एक और तरीके से हम इसे कट सकते हैं। पहले तो हम इसका आंसर निकाल देते हैं। n कितने, देखो हमने इस क्वेश्चन को 10 की जगह हमने नहीं 1 से 20 तक की, 1 से 20 तक की, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत। 1 से 20 तक की सम संख्या कितनी हमारी? 10 है। मतलब प्रथम हमारी कितनी संख्या है? 1 से 20 तक प्रथम 10 संख्या है, वो भी क्या है? संख्या, सम संख्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। हम ही तो वही चीज तो कह रहे हैं भाई, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत। वो कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, मतलब तो एक ही है। अब देखो इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसको हमने पार्ट में डिवाइड किया,
और उसको करने के बाद हमें इसका फॉर्मूला पता ही है n+2/2। तो हमें फॉर्मूला पता है तो भाई कर दो ना, 20+2 = 22/2 = 11, मतलब 11 इसका औसत आया। करते हैं, n की जगह क्या है हमारा 20+2/2, 22 मतलब 20 और 2 22/2, 2 से 11 बार, इसका जो औसत कितना निकल के आया 11। अब देखो एक और बता दूं, अब तुम कहोगे भाई इससे सरल क्या हो सकता है, इससे अलग क्यों बता रहे हो भाई, नहीं याद रहते एक के तुम 3 3 करोगे ना, किसी न किसी से अब दिमाग में आंसर आएगा भाई। अब देखो, अब इसी को हम यहाँ से, हमारा क्वेश्चन है 2+4+6+20। अब हाँ यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 प्लस 10 तक जाएगा यहाँ पे। ये चीज देख रहे हो यार, ये चीज बताओ समझ में आ रही है नहीं। अब हमें क्या करना है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है हमारा, ये 2 तो 2 ही है, n+1/2, n+1/2। n कितनी हमारी 10 है, 10 और 11, 10 ये है, 10 और 11/2, ये हमारा 11/2 आ गया। एक 2 ये रहा क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया था, 2 × 11/2, 2 से 2 कट के हमारा 11 निकल के आया। क्या हमारा 11 यहाँ नहीं निकल के आ रहा था, बताओ भाई कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो। क्या 11 हमारा यहाँ नहीं निकल के आ रहा था, कि 11 हमारा यहाँ नहीं निकल के आ रहा है। जय श्री राम। 2 टाइपों के हमने सभी विवरण देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसका 11 आंसर निकल के आ गया। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 से कम तो भाई 1 से लेकर 100 तक ही तो हो गया। हम मान लो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 से 100 तक की, 100 तक, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते क्या भाई, ये बताओ 100 से कम मतलब 1 तक आएगा 100 से कम, और हम 1 से 100 तक भी कह सकते हैं। या तो तुम विनोद को, या कोई भी विनोद को 100 से कम पैसे देते जाओ, 99 या 98 से नीचे देते जाओ, या हम ऐसे कर सकते हैं 1 से दे के जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। एक मान लो विनोद को दे रहे हैं हम पैसे, एक पहले 1 पकड़, 2 पकड़, 3 पकड़, फिर 4 पकड़, 100 तक ले जा रहे, और फिर 100 से हम पहले हम 100 का ही दे दें, 100 का दे दो, 99 98, लेकिन जा तो विनोद के पास ही रहे भाई वो पैसे। अब देखो इसको सीधा करने के बाद क्या है, यही तो बच्चा पलट जाता है, यही तो फंस जाता है बच्चा, यही तो फंस जाता है भाई। अब देखो 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत, 1 से 100 तक कितनी संख्या है हमारी विषम, 1 से 100 तक कितनी संख्या हमारी विषम, 50 संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कितनी संख्या हमारी, 50 संख्या। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता, क्या कहता है पता है क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन को, हाँ चलो यहाँ तक ठीक है हमारा, एक से 100 तक कितनी विषम संख्या है हमारी, 1 से 100 तक विषम संख्या कितनी है हमारी, 50। इसका आंसर भी 50।
इसका क्या आंसर भी 50। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं बनी है आपको। और एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है? एक और तरीका क्या कहता है? और 99, मतलब एक से, अब देखो हमें क्या पता है, 100 के से नीचे, 100 से अब ऐसी नीचे ऐसी संख्या लाओ जो विषम हो। 100 से नीचे 99 संख्या है, मतलब 1 से 99 तक विषम संख्याओं का औसत। तो n+1/2, n कितनी है हमारी 19 है, +1/2, 100/2 = 50। मीन्स तो एक ही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत भाई। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। 50 तक कितनी सभी सम संख्या, मतलब 50 तक कितनी औसत संख्या है हमारी? 25 है। 25 में +1 कर दो खाली, 26 आंसर। इससे भी शॉर्ट बता सकता है कोई? नहीं बता सकता, लेकिन ये चीज याद नहीं रहती है, ये चीज याद नहीं रहती। अब क्या कैसे कर सकते हो तुम? 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। इसका मतलब ये हम ये भी कह सकते हैं 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत। ठीक है भाई, ठीक है या नहीं? ठीक है भाई, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। 50 में आप देखो 50 संख्याएं 1 से 50 तक, और उसमें आपको कितनी, मतलब सम संख्या कितनी है हमारी? 25, और विषम संख्या कितनी है? 25। अब ये देखो पूछ किस गिरा है भाई? 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत भाई 25, तो उसकी सम संख्या 25 से +1 कर दो भाई, 26। और बता देते हैं हम तुम्हें। अब पूछ रहे हैं, पूछ किसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं क्वेश्चन को, 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत। तो n+2/2 फॉर्मूला यही था क्या? हाँ भाई, n कितनी हमारी, फॉर्मूला क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? यही बात है क्या मेरे भाइयों और मित्रों? यही बात है, बिल्कुल यही बात है जी। अब देखो, ये क्वेश्चन और है, दोबारा समझ लेते हैं इसे। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। अब 100 से कम, अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 5 1 3 5 1 + 60 + 99। ठीक है, तो इसमें an बराबर, तो हमें 13 की समांतर श्रेणी का नियम भी लग सकता है। 2 का गैप है, d = 2, a = 1, an बराबर a + n-1 d। a कितनी हमारी? an बराबर 99, a + 1, n हमें पता ही नहीं है, d कितनी हमारी? 2। ठीक है, अब ये चीज़ तो तुम्हारी समझ में आई होगी। ये इधर आया, ये a+ है ना, 1+ इधर आएगा तो 98। पक्षांतर करेंगे, प्लस का तो माइनस में से 98, ये बचेगा
2n-2 इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ फिर इसमें हुआ, या हम इस तरीके भी इससे भी कर सकते हैं n-1, इसको हटा देते हैं, n-1 इज इक्वल टू, ये तो 98 आया था ना, इसमें से ये घटेगा तो 98/2 49 आया क्या, n-1 इज इक्वल टू 49, इधर जाएगा तो 50, n इज इक्वल टू 50 और माइनस की प्लस में जाएगा तो n इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 50, तो Sn बराबर a प्लस एल, शायद थोड़ा मैं इस फॉर्मूले को भूल सा रहा हूँ भाई, देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, n/2 a प्लस एल, n कितनी हमारी 50/2, a कितनी 1 और 99, एन हमारी an आता है वो इसी को है। अब देखो 99/100, 50 गुना 99/100 बटे 2, 50, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 25, ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया। अब कह रहे होंगे यार तुमने तो यार यहाँ पे कितना पाया था, 26 पाया था, कहाँ है 26 वाला 500, अच्छा ये हाँ 50 वाला, तुमने तो यहाँ 50 बाद ये 2500 कैसे आ रहा है भाई, औसत पूछ रहे तो संख्या ये हमारा तो योग वाला है, क्लास 10th में नहीं पढ़े हो क्या भाई, योग वाला है ये। औसत में क्या है, जो संख्या उसको बट्टे में, कितनी संख्या को पूछ रहा है, बटे कितनी संख्या है भाई, 1 से 99 तक कितनी संख्या है, 1 से 99 तक विषम संख्या कितनी है हमारी, 1 से 99 तक 50, कितनी संख्या 50 बटे में 50, 0 से 0 5 हम 25, 0 एक ये वाली बची, 0 उतर गई, कितना आंसर आया भाई 50। अब तुम ये कह रहे हो भाई तुमने यही बता दिया, इसे बताने की जरूरत क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, उसे भी भूल जाओ, क्लास 10th आपको याद रहेगी, क्या रहेगी आपको, क्लास 10th आपको याद रहेगी। अब देखो मैं तुम्हें थ्योरिकल क्वेश्चन और वैसे थोड़े बेसिकली क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, उसके बाद हम क्लास को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम आपको जितने भी क्रमागत संख्या वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देंगे। यूपी प्लस में आया था जो कि 60,244 वैकेंसी थी उसमें भी आया था, और जो अभी निकल गई हैं, अभी जो निकल गई हैं उसमें भी आया था। ये क्वेश्चन ये आए थे, यूपी पुलिस में नहीं थे, और पेपर हुआ था भाई किसी का, उसमें आए थे, मैंने क्वेश्चन देखे भी थे। हाँ, यूपी पुलिस में 2 पेपर थे भाई, क्योंकि एक बार रिजेक्ट हो गया तो उसमें आया था ये, और जो दोबारा आए थे ना वो उसमें भी आया था ये। मैं कह रहा था यार वैकेंसी आई नहीं, वो दोबारा पेपर मैंने कहाँ से देख लिया, वो 2 बार हो गए थे ना, तो इसलिए तो मैं क्या, तुम्हें तो क्वेश्चन समझना बढ़िया तरीके से, चाहे कैसे भी तरीके से समझो। देखो क्वेश्चन क्या, 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चलो क्वेश्चन को करते हैं हम, 7 क्रमागत संख्या। अब देखो पहले सबसे पहले थ्योरिकल बताऊंगा मैं तुम्हें, सबसे पहले लास्ट में तो इतनी ट्रिक बता दूंगा भाई, लास्ट में तो इतनी ट्रिक बताऊंगा तुम कहोगे यार भाई यार इतनी आसानी से भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ भाई, अगर तुम ट्रिक को भूल गए तो काम नहीं आई, तो काम ऐसा नहीं है काम नहीं आएगी, वो ट्रिक को भूल ही गए तो वैसे तो कर लोगे भाई, नंबर नहीं जाना किसी कहीं से भी, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और देखो 7 क्रमागत संख्या है, 7 क्रमागत संख्या हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 and x + 5 and x + 6। अब तुम कह रहे हो भाई इसको हटाओ ना,
ये तो 7 क्रमागत कह रहा था, लेकिन आपने तो 6 तक ही लिखा है। संख्या का है भाई, कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। हमें 7 संख्या लेनी है सिर्फ। अब देखो उसके बाद क्या करना है, संख्या का अगर औसत ना पूछ के योग पूछने लग जाता, उसमें क्या होता कि हमें इन संख्याओं का 7 संख्या ने इसके बटे में 7 नहीं लिखनी होती। औसत पूछ रहा है तो 7 संख्या तो 7 बटे में 7। अब इनको ऐड कर लो, 1x 2x 1x और 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 7x प्लस 1 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 5 15 15 और 6 21। कितनी संख्या को पूछ रहा है? 7 का बटे 7 इज इक्वल टू कितना? 20 है हमारा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 7 दूनी 14 140। ठीक, अब 7x, अब इसको 21 को आप इधर ले जाओ, पक्षांतर कर दो इसका। पक्षांतर में तो आपको पता ही होगा, जो प्लस की है वो माइनस में चली जाती है, माइनस की है वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, इस संख्या को हम इधर ले जाएंगे। अब देखो सबसे पहले तो मैं यही डाउट क्लियर कर देता हूँ पक्षांतर वाला। अगर आप इस संख्या को इधर ले जाएंगे ना, आप इस संख्या को नहीं ले जाते, इसके पास में जो प्लस या माइनस का होता है ना उसे भी ले जाते हो, इसे भी ले जाओगे आप साथ में। यहाँ पर कुछ नहीं है ना, अगर समीकरण हो जाता है पूरा, इधर की साइड में तो उसके आगे कोई ना कोई प्लस या माइनस आएगा, लेकिन इधर की साइड में कहते हैं यार इसके आगे कुछ नहीं है, ये प्लस है माइनस, तो प्लस में रहती है। अगर दिख रही है तो ठीक है, नहीं वो प्लस में होती है, और नहीं तो समीकरण खुद बता देता है माइनस में और प्लस में। ठीक है, प्लस की है तो इधर जाएगी तो माइनस में कर देंगे इसे, माइनस में 21। भिन्न क्या उतरेगी हमारी 7x, 21 तो इधर पहुंचेगी तो 140 माइनस के 21, 40 में से 21 गए तो कितने बचे? 119। 7x इज इक्वल टू 119। अब x इज इक्वल टू 7 नीचे आ जाएगी, 119 ऊपर आ जाएगी। 7 1 7 बची 4, इधर बची 9, 7 7 49 77 है, तो x इज इक्वल टू 17। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? x, तो x सबसे छोटी तुम्हारी है, सबसे छोटी है 17। सबसे बड़ी कहाँ पर हमारी? यहाँ पे, तो x प्लस 6 सबसे बड़ी x प्लस 6, x कितनी है हमारी? 17, 17 प्लस 6 इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब देखो इतना लंबा किया हमने, जब जाके है पहले तो 7 डिजिट बना देते हैं। हमें 7 का पूछ रहे तो 7 बना, 3 4 5 6 7। देखो अब मैं तुम्हें बताऊंगा, इस इतने बड़े को न करके क्वेश्चन के 7 क्रमांक संख्या कौन सी 20 है, उन 20 है, उन संख्या में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो इतना बड़ा किया हमने, सबसे छोटी संख्या 17 निकली, सबसे बड़ी संख्या 23 निकली। अब इसको हम ऐसे ना करके ट्रिक से करें। अब देखो 7 क्रमांक संख्याओं का औसत, इसमें सबसे बीच में देखो क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो 3 संख्या इधर है हमारी और 3 इधर है, तो बीच वाली संख्या ये है हमारी, बीच वाली संख्या ये है हमारी। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 20 को, जिस संख्याओं का औसत निकल रहा है, जैसे 7 क्रमांक संख्या का औसत 20 है, तो 20 को यहाँ लिख लेंगे। अब संख्या आगे बढ़ाओ, यहाँ तक ये डिजिट है, तो 20 के बाद 21 22 23, जो लास्ट में रुक जाए वो सबसे बड़ी। अब देखो 20 से छोटी 19, 19 से छोटी 18, 18 से छोटी 17, और जो सबसे पहले रुक जाए वो छोटी है। मजेदार ट्रिक है, मजेदार वाली बात है कि नहीं, ये बताओ। अब पूछने लग जाए भाई 6 है, अब मान लो 6 क्रमांक संख्या औसत 20 है। अब मान लो 6 1 2 3 4 5 6,
भाई 6 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो 1 2 3 और 1 2 3 क्या करेंगे पता है? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो पता कैसा आएगा? 6 क्रमागत सम संख्याओं का, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर बना रहे हैं। 6 क्रमागत सम संख्याएं, 6 क्रमागत क्या है? सम संख्याओं का औसत कितना है? 21 कर दो, 21 है। 6 संख्या हमने बना लिया, 1 2 3 4 5 6। अब कहेंगे यार बीच में कहाँ लिखे 21 है? अब देखो यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, सम संख्या हो। अब मान लो 6 पूछ रहा है, अब हम यहाँ पे 6 से मिलेगी सम। सम संख्या में सम पूछे, सम संख्या में हम क्या करते हैं? खाली में लिखते हैं, विषम में बीच में लिखते हैं। ठीक है, बीच वाले डिजिट पे। खाली का मतलब है यहां से भी 3 है, यहां से भी 3 है, इनके बीच में सम संख्या होगा तो कितनी है बीच में? 21। लेकिन हमने यहाँ तो इसमें विषम में हमें क्या लिखनी होता है? बीच में कतई, क्योंकि आधे इधर बट गए और आधे इधर बट गई। अब देखो 22 है भाई, 21 है। अब कहेंगे भाई यार कैसे हो 21 का संख्या कौन सी है भाई? अब 22 क्या तुम क्या करोगे भाई? 23 नहीं, 22 से अब सम संख्या लेनी, 22 और 2 24, 24 और 2 26, क्योंकि हमें सम संख्या पूछ रहा है। 21 से छोटी 20, 20 से छोटी 18, 18 छोटी 16, सबसे बड़ी 20, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत तो ना भाई? दिक्कत है कैसे जाएगी? ये चीज भी तो है। इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते। क्वेश्चन तो वैसे हमारे बहुत सारे हैं, क्वेश्चन बताऊं तो क्वेश्चन रहेगा हमारे 19 थ्योरिकल क्वेश्चन, इनसे अलग क्वेश्चन। लेकिन तुम्हारी इतनी चीज क्लियर करके जा रहा हूं भाई, अगर जीडी में तो भाई इससे मुझे नहीं लग रहा इससे ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन तुम भाई कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, लेकिन इससे भाई काम है ये सब चीज़, आएगा, काम की चीज़ है भाई, आएगा। इसको क्लियर करने के बाद अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपको जो आगे जो चीज़ें आएंगी ना वो आपके लिए बहुत ही नाजुक समझ में आएंगी। तुम्हें ये चीज़ और बता दूँ, जो क्वेश्चन तो है लिखेंगे, तो क्वेश्चन तो मौजवानी बोल देता हूँ। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का 16 है, तो अंतिम संख्या 19 है, तो प्रथम संख्या क्या है? बहुत ही ट्रिकली क्वेश्चन है यार, तुम कह दोगे ना। डबल क्लास बनाना नहीं चाह रहा, अगर तुमने कह दी ना तो बना दूंगा इनके ऊपर, ट्रिकली बताऊंगा भाई। मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा वही चीज़ तुम्हें पढ़ाऊंगा। जितने मैं एक्स्ट्रली पढ़ाऊंगा ना वही तुम्हें और तुम्हें बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो भाई यहाँ की क्लास अब पूरी होती है।